घेरंड संहिता राघवीय भाषानुवाद सहिता अथ प्रथमोपदेशः। अथ षट्कर्म साधन प्रकरणम्। योगराजं हि श्रीकृष्णं वन्दे भवभयनाशकं घेरंड योग शास्त्रेदं योग साधन साधकं घेरंड संहिता भाष्यं राघवीयं करोम्यहं सम्यगर्थ हि ज्ञानाय योगिनां हितसाधकम्। घटस्थ योग कथनम। एक बार चंडकापाली नाम के एक योगी घेरंड नामक एक दूसरे योगीराज की कुटी में जाकर विनय से भक्ति सहित प्रणाम करके घेरंड ऋषि से पूछने लगे। वे बोले, हे योगेश्वर, जो तत्व ज्ञान का कारण है तथा शरीर में स्थित योग है, उसे मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे स्वामिन, हे योगेश्वर, यह मुझे कृपा करके बताइए। तब घेरंड ऋषि ने कहा, हे विशाल बाहो, बहुत अच्छा, तुम्हें बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। तुम जो पूछ रहे हो उसे मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। माया के समान इस संसार में कोई पास नहीं है तथा योग से श्रेष्ठ दूसरा कोई बल नहीं है। ज्ञान से श्रेष्ठ अन्य कोई बंधु नहीं है और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जिस प्रकार संसार में क आदि वर्ण या अक्षरों को और अनेक प्रकार के शास्त्रों को जाना जाता है, उसी प्रकार योग को ग्रहण करके तत्व ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। श्रेष्ठ और निम्न कर्मों से प्राणियों का घट रूपी यह शरीर उत्पन्न होता है तथा शरीर रूपी घट से कर्म उत्पन्न होता है। जिस प्रकार कि घटी यंत्र घूमा करता है, जिस प्रकार घटी यंत्र गवों अर्थात चक्रों के वश से नित्य ऊपर और नीचे घूमता है, उसी प्रकार कर्म के वश से पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के साथ यह जीव भी घूमा करता है। यह शरीर रूपी घट कच्चे घड़े में जल भरने के समान सर्वदा गल जाने वाला है, किंतु योग रूप अग्नि से अच्छी प्रकार तपाकर इस घट रूप शरीर की शुद्धि को संपन्न करना चाहिए। अथ सप्त साधनम। इसके पश्चात योग के 7 प्रकार के साधन बताते हुए घेरंड ऋषि बोले, शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, हल्कापन, प्रत्यक्षीकरण तथा निर्लिप्तता, ये योग के शरीर रूपी घट में स्थित 7 साधन हैं। अथ सप्त साधन लक्षणम। 7 योग साधनों की व्याख्या करते हुए घेरंड ऋषि बोले, प्रथम योग साधन शोधन 6 कार्यों से। योग में दृढ़ता आसनों से, स्थिरता विविध मुद्राओं से और धीरता का भाव प्रत्याहार से होता है। लाघवता अर्थात हल्कापन की स्थिति प्राणायाम से तथा ध्यान से स्वयं की आत्मा में प्रत्यक्षीकरण, समाधि से निर्लिप्तता, और इस प्रकार मुक्ति हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। षट्कर्माणि धौति, बस्ति, नेति, लौलिकी अर्थात नौली, त्राटक और कपालभाति, इन 6 कर्मों का आचरण करना चाहिए। अथ धौति ही। धौति के प्रकार बताते हैं। प्रथम अंतर्धौति, द्वितीय दंत धौति, तृतीय हृदय धौति और चतुर्थ मूल शोधन।
इन 4 प्रकारीय धौतियों को करके योगीजन घट शरीर को निर्मल स्वच्छ करें। अंतर्धौति ही, अंतर्धौति क्या है? प्रथम वातसार, द्वितीय वारिसार अर्थात जल का निकालना, तृतीय अग्निसार और चतुर्थ बहिष्कृत। इस प्रकार घट अर्थात शरीर को निर्मल करने की 4 प्रकारीय अंतर्धौति है। वातसारः, अब अंतर्धौति का वातसार प्रकार क्या है यह बताते हैं। इसके लिए पहले काकचंचु अर्थात कौवे की चोंच के समान मुख से वायु को शनैः शनैः पीना चाहिए, पुनः उदर को चलाना चाहिए और मुख से वायु को शनैः शनैः निकालना चाहिए। वातसार फलम, वातसार का क्या फल है यह बताते हैं। वातसार क्रिया योगियों को लाभदायी होने के कारण अतीव गोपनीय है। यह शरीर को निर्मल करने का कारण है। यह सब रोगों को विनष्ट करने वाली तथा देहाग्नि अर्थात जठराग्नि को बढ़ाने वाली है। वारिसारः, पुनः वारिसार क्या है यह बताते हैं। जल को धीरे धीरे कंठ तक पीना चाहिए, पुनः उसे उदर में डुलाएं या चलाएं और पुनः उस पानी का रेचन अधोमार्ग से कर देना चाहिए अर्थात शौच स्थान से निकाल देना चाहिए। वारिसार फलम, वारिसार का क्या फल है यह बताते हैं। यह वारिसार नामक अंतर्धौति क्रिया योगियों का विषय होने से अतीव गोपनीय है। यह देह को निर्मल करने वाली है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक साधना चाहिए, जिससे साक्षात देवताओं के समान देह प्राप्त हो जाती है। पुनः अग्निसार अंतर्धौति का अर्थ करते हैं। नाभि ग्रंथि अर्थात नाभि गांठ को 100 बार मेरुदंड अर्थात रीढ़ से लगाएं अर्थात पेट को अंदर खींचना चाहिए। यह क्रिया योगियों को सिद्धि देने वाली अग्निसार धौति कही जाती है। वह निसारांतर धौति ही, यह अग्निसार धौति उदर रोगों को दूर करने वाली तथा जठराग्नि को बढ़ाने वाली है। यह क्रिया भी सबके द्वारा संभव न होने से देवों को भी दुर्लभ है, अतीव गोपनीय है। इसी धौति के नियम मात्र से शरीर देवताओं के समान सुंदर हो जाता है। बहिष्कृतांतर धौति ही, काक मुद्रा को शोध कर उदर में वायु का पान करें अर्थात कौवे जैसा मुख करके वायु को धीरे धीरे खींचें। पुनः अर्धयाम अर्थात 1.5 घंटे तक उसे उदर में धारण करें और अधोमार्ग अर्थात मल द्वार से बाहर निकालें। यह धौति क्रिया भी सार्वजनिक न होने से गोपनीय ही है अर्थात योगियों द्वारा की जानी ही संभव है। विशिष्ट समीक्षा, यहाँ प्रायः योग क्रियाओं को परम गोपनीय तथा देवों को भी दुर्लभ बताया है। इसका अभिप्राय यही है कि सामान्य जन न तो इन क्रियाओं को करते और न जानते ही हैं। जो बिरले योगी जन हैं मात्र वे ही इन्हें करते और जानते हैं और इस प्रकार वे ही मात्र देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करते हैं। प्रक्षालनम, प्रक्षालन क्रिया का अर्थ करते हैं नाभिमग्न जल में स्थित होकर शक्ति नाड़ी का विसर्जन करना चाहिए अर्थात पेट को फुलाएं रखना चाहिए तथा दोनों हाथों से त्रिवली स्थान को धोना चाहिए जब तक कि मल का विसर्जन न हो जाए।
तब तक नाड़ी का प्रक्षालन करके पुनः उदर में त्रिवली को बिठा दें, अर्थात फुलाए हुए पेट को अंदर कर लें। यह प्रक्षालन की विधि गोपनीय होने से देवों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार इस धौती मात्र से ही मनुष्यों का शरीर देव देह के समान तेजस्वी हो जाता है। बहिष्कृत धौती प्रयोगः। जब तक अर्ध प्रहर तक धारण शक्ति को व्यक्ति धारण न कर सके तब तक महाधौती को न करे, अन्यथा उससे कुछ भी नहीं होता है। दंत धौती। अब दंत धौती के प्रकार बताते हैं। दंत मूल अर्थात दांतों की जड़, जीवा मूल अर्थात जीवा के मूल स्थान, दोनों कानों के रंध्र अर्थात छिद्र और कपाल रंध्र, ये दंत धौती कहलाते हैं। दंत मूल धौती खदिर वृक्ष अर्थात खैर के रस से और सूखी मिट्टी से तब तक दंत मूल का मार्जन करें जब तक कि सब किलबिश अर्थात मल दूर न हो जाए। दंत मूल धौती फलम। यह दंत मूल धौती योगियों के योग साधन में सर्वाधिक श्रेष्ठ है। योगविद योग ज्ञानी जन को नित्य प्रति प्रभात समय में इसे करना चाहिए। योगियों के धारणीय कार्यों में यह दंत मूल धौती क्रिया मुख्य मानी गई है। जिह्वा शोधनम। पुनः जिह्वा शोधन क्या है यह बताते हैं। इसके पश्चात मैं जिह्वा शोधन का कारण बताता हूँ। यह क्रिया वृद्धावस्था और रोगादियों को नष्ट करती है तथा जिह्वा इससे लंबी होती है। जिह्वा मूल धौती तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन तीनों अंगुलियों के योग से गले के मध्य जिह्वा के मूल को घिसना चाहिए। शनैः शनैः मार्जन करके कफ दोष का निवारण करना चाहिए। पुनः मक्खन से जिह्वा का मार्जन करना चाहिए और पुनः पुनः दोहन करना चाहिए। के जिह्वा के अग्रभाग को लौह यंत्र अर्थात चिमटा से धीरे धीरे खींचकर यह अभ्यास करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नित्य प्रति यह धौती क्रिया करनी चाहिए और इस प्रकार नित्य किए जाने पर जिह्वा लंबी हो जाती है। कर्ण धौती। कर्ण धौती क्या है बताते हैं। तर्जनी तथा अनामिका दो अंगुलियों के योग से दोनों कानों के छिद्रों को नित्य ही मार्जन अर्थात स्वच्छ करना चाहिए। इसके नियमित अभ्यास करने से एक विशिष्ट नाद प्रकट हुआ करता है। कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र का शोधन कैसे करें यह बताते हैं। प्रतिदिन निद्रा के अंत में अर्थात प्रातःकाल उठने के पश्चात, भोजन करने के बाद तथा दिनांत अर्थात सोने से पूर्व दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से भाल रंध्र अर्थात सिर में स्थित कपाल स्थान को मार्जन करना चाहिए अर्थात स्वच्छ करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से कफ दोष निवारण होता है, नाड़ी निर्मलता को प्राप्त हो जाती है तथा दिव्य दृष्टि हो जाती है। विशेष यह क्रिया करने से निद्रा अच्छी आती है, वायु विकार कफ विकार शांत होता है। अथ हृद्धौती कर्म। अब हृद्धौती का वर्णन करते हैं। हृद्धौती को 3 प्रकार से करना चाहिए। ये 3 प्रकार हैं दंड, वमन और वास। दंड धौती
केला के दंड को, हल्दी के या वेत्र दंड को हृदय के मध्य में शनैः शनैः चलाकर अर्थात प्रवेश करके पुनः धीरे धीरे बाहर निकाले। दंड धौति फलम। अब दंड धौति का अर्थ करते हैं। कफ, पित्त और क्लेद अर्थात घबराहट को मुख मार्ग से इस दंड धौति क्रिया से रेचन करते हैं अर्थात बाहर निकाल देते हैं। यह हृदय रोग दंड धौति के विधान से निश्चय नष्ट हो जाता है। वमन धौति ही। वमन धौति क्या है यह बताते हैं। भोजन के बाद में सुधीजन कंठ तक जल को पी लें, पुनः क्षण पर्यंत ऊर्ध्व दृष्टि करके उस जल का वमन कर दें। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास योग से कफ और पित्त का निवारण करना चाहिए। वास धौति ही। वास धौति क्या है इसे कहते हैं 4 अंगुल के विस्तार वाला महीन वस्त्र अर्थात पतला वस्त्र धीरे धीरे निगलना चाहिए तथा पुनः इसे शनैः शनैः निकालना चाहिए। इस क्रिया को वास धौति कहते हैं। वास धौति फलम। वास धौति को करने से गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ और पित्त रोगों का विनाश होता है तथा दिन प्रतिदिन आरोग्य, बल एवं पुष्टि की वृद्धि होती है। मूल शोधन कर्म। मूल शोधन का लक्षण करते हैं। जब तक मूल शोधन नहीं होता अर्थात उदर शौच साफ नहीं होता तब तक अपान वायु की क्रूरता रहती है अर्थात अपान वायु कष्टकारक बनी रहती है। अतः प्रयत्न पूर्वक मूल का शोधन करना चाहिए। पीत मूल अर्थात हल्दी के दंड से या मध्यमा अंगुली से यत्न पूर्वक जल से पुनः पुनः गुह्य स्थान को धोना चाहिए। इस शोधन क्रिया से उदर की काठिन्यता का और अजीर्ण का निवारण करना चाहिए। यह कांति और पुष्टि की कारक तथा जठराग्नि की प्रदीप्त करने वाली है। द्वितीयम बस्ति कर्म प्रकरणम। अब बस्ति प्रकार बताते हैं। जल बस्ति और शुष्क बस्ति। इस प्रकार बस्ति 2 प्रकार की कही गई है। जल बस्ति को जल में तथा शुष्क बस्ति को भूमि में करना चाहिए। जल बस्ति कर्म। नाभि पर्यंत जल में उत्कट आसन लगाएं, तब मल द्वार का आकुंचन और प्रसारण अर्थात सिकोड़ना तथा फैलाना करें। यह क्रिया जलबस्ति कही जाती है। जलबस्ति फलम। इससे प्रमेह, उदावर्त और कुपित वायु का निवारण करना चाहिए। इससे देह स्वच्छंद होता है तथा व्यक्ति कामदेव के समान रूपवान हो जाता है। स्थल बस्ति विधि। भूमि पर पश्चिमोत्तान होकर अर्थात पीठ को और ऊपर उठाकर गुदा द्वार को चलाकर धीरे धीरे अश्विनी मुद्रा से आकुंचन और प्रसारण की क्रिया करें। स्थल बस्ति फलम। स्थल बस्ति के करने से इस अभ्यास योग से कोष्ठ दोष नहीं होता है, जठराग्नि की वृद्धि होती है तथा आमवात का नाश होता है। तृतीय नेति कर्म विधि। अब नेति विधि क्या है यह बताते हैं। वितस्ति माप का सूक्ष्म धागा नासिका छिद्र में प्रवेश करना चाहिए, पुनः उसे मुख से निकालना चाहिए।
यह नेति कर्म कहा जाता है। नेति फलम, नेति कर्मों को साधने से खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। इससे समस्त कफ दोष विनष्ट होते हैं तथा दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। चतुर्थम लौलिकी कर्म, लौलिकी विधि बताते हैं। तीव्र वेग से उदर को दोनों पार्श्व भागों में घुमाएं। यह सब प्रकार के रोगों को नष्ट करता है तथा जठराग्नि को बढ़ाता है। पंचमम त्राटक कर्म, त्राटक विधि क्या है? निमेषोन्मेष अर्थात पलक का खोलना बंद करना छोड़कर एकटक से सूक्ष्म लक्ष्य को देखना चाहिए जब तक कि अश्रु नहीं गिरते हैं। इसे विद्वान जन त्राटक कहते हैं। त्राटक फलम, इस त्राटक विधि के अभ्यास योग से निश्चित ही शांभवी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है। नेत्र के सब रोग विनष्ट होते हैं तथा दृष्टि दिव्य हो जाती है। कपाल भाति कर्म, अब कपाल भाति क्या है यह बताते हैं। वात क्रम, व्युत्क्रम और शीत क्रम, ये तीन भाल भाति अर्थात कपाल भाति क्रियाएं हैं। ये कफ दोष का निवारण करती हैं। वात क्रम कपाल भाति कर्म, वात क्रम कपाल भाति क्या है अब यह कहते हैं। इडा से वायु को खींचें तथा पिंगला से पुनः रेचन करना चाहिए अर्थात वाम नासिका छिद्र से श्वास लेकर दाएं से निकालना चाहिए। तत्पश्चात पिंगला से श्वास लेकर इडा से रेचन करना चाहिए। पूरक और रेचक का यह क्रम वेग से नहीं अर्थात धीरे धीरे चलाना या करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास से कफ दोष का निवारण होता है। व्युत्क्रम कपाल भाति कर्म, व्युत्क्रम कपाल भाति क्या है? दोनों नासिका छिद्रों से जल को खींचकर पुनः मुख से उसे रेचन करना निकालना चाहिए। पुनः व्युत्क्रम या उल्टे क्रम से मुख से पी पी कर नाक से जल को गिराएं। इस प्रकार श्लेष्म दोष का निवारण करना चाहिए। शीत क्रम कपाल भाति कर्म, शीत क्रम कपाल भाति का अर्थ करते हैं। शीतकार करते हुए मुख से जल पीकर पुनः नासिका छिद्रों से विरेचन करें। इस प्रकार के अभ्यास योग से व्यक्ति कामदेव के समान हो जाता है। इस अभ्यास योग से वार्धक्य उत्पन्न नहीं होता है, न ही जरा या जीर्णता आती है। शरीर स्वच्छंद या सुदृढ़ रहता है। इस प्रकार कफ दोष का निवारण करना चाहिए। इति श्री घेरण्ड संहितायां राघवीये भाष्ये षट्कर्म साधनम नाम प्रथमोपदेशः। धन्यवाद।